खबर आपको बता रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। इस हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई। कन्हैयालाल के हत्यारों पर आज चार्ज फ्रेम करेगी एनआईए कोर्ट। अजमेर जेल से जयपुर पहुंचे हत्याकांड के सभी 9 आरोपी। एनआईए कोर्ट परिसर में की गई कड़ी सुरक्षा। सभी आरोपियों को लंच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि एनआईए ने 22 दिसंबर 2022 को 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट को पेश किया था। हत्याकांड में 2 आरोपी पाकिस्तानी जो फरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता सतवीर हमसे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सतवीर, देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड से बड़ा अपडेट है। एनआईए आज कोर्ट पे पेश करेगी, ऐसे में क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले के अंदर एनआईए कोर्ट में आज सुनवाई है वो हुई है और जो कन्हैयालाल के हत्यारों पर आज चार्ज फ्रेम यहाँ पर की है एनआईए ने और खासतौर पर जो आरोपी थे 9 आरोपी थे उन्हें यहाँ पर जो पेश है वो किया गया एनआईए में। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर की अब उन्हें पेश के बाद में यहाँ से जो रवाना है वो किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर न हो। इसका विशेष रूप से जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा गया है और अब सभी जो आरोपी है उन्हें इस जो गाड़ी के अंदर सुनवाई के बाद में अब गाड़ी के जरिए लेके जाया जा रहा है। अजमेर से इन्हें सीधा यहाँ पर जो जयपुर की जो एनआईए कोर्ट है वहाँ पर पेश किया गया था। और लगातार जो बड़ी सुरक्षा के बीच में आप सीधी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिस का जो जाब्ता है, पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद में सीधे यहाँ से जो रवाना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और खासतौर पे पूरी तरीके से 401 जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। सुबह से ही जो 401 व्यवस्था यहाँ पर थी और गाड़ी के जरिए आप देख सकते थे तस्वीरों में कि यहाँ से सीधे अब उनको जो सभी जो आरोपी थे 9 आरोपी थे कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के अंदर उन्हें यहाँ से रवाना है वो यहाँ पर किया गया है। और कोर्ट के अंदर एक पेश किया गया था। हमारे साथ में हमारे सीनियर रिपोर्टर अरविंद पालावत भी है, उनसे जान लेते हैं। सर, कोर्ट में आज पेश किया गया है, क्या कुछ रहा और किस तरह सीबीआई कोर्ट क्रम 1 में यहाँ पर तमाम जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर लाया गया था। एनआईए ने करीब 168 दिन की पैरवी की, 168 दिन की इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिसमें 9 जो आरोपी थे जिनको पकड़ लिया है, 2 जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान में हैं तो वो फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम 9 आरोपियों को आज यहाँ पर पेश किया गया है। एनआईए ने जब यहाँ पर चार्जशीट पेश कर दी तो अब चार्ज फ्रेम करने का जो समय है वो यहाँ पर था और चार्ज जो फ्रेम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद में जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से यहाँ पे एनआईए कोर्ट में आए, ये वही कोर्ट है जहाँ पर पहली बार इन आरोपियों को लाया गया था। सीबीआई के पास इनका चार्ज था और सीबीआई कोर्ट इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि सीबीआई के पास एनआईए का चार्ज है, तो एनआईए की पूरा जो प्रकरण है उसको यहाँ पर सीबीआई कोर्ट सुन रही है। और लगातार इस मामले को लेकर के और सीबीआई कोर्ट जो है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग जो भी अपडेट हो रहे हैं, अलग बयान दर्ज होने हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर होगी। लेकिन एक देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तक आरोपियों की ओर से कोई पुख्ता तौर पर कोई जो वकील है वो यहाँ पर सामने नहीं आया है, क्योंकि आरोपियों की ओर से कौन केस लड़ेगा ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तमाम जो आरोपी हैं, अलग अलग जो आरोपी हैं वो यहाँ पर अजमेर से और यहाँ पर जयपुर लाए गए हैं। जयपुर ला करके और उनको यहाँ पर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। और अब एनआईए कोर्ट में पेशी होने के बाद में फिर से इनको अजमेर ले जाया जाएगा, क्योंकि उदयपुर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उदयपुर से अजमेर इनको लाया गया क्योंकि अजमेर में हाई सिक्योरिटी जो जेल में इनको रखा गया है, जहाँ पर तमाम जो आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको, तमाम लोगों को वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है। और उसके बाद में अब इनको जयपुर लाया गया है। जयपुर में एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद में फिर से इनको वापस अजमेर है वो यहाँ पर लेके जाया जाए। इससे पहले भी कई बार जब पेशी हुई है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि सुरक्षित जेल से कोर्ट तक लाया जाए और कोर्ट से वापस जेल पहुंचा जाए। अभी जिस तरह से आज अभी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जब ये मामला सामने आया था उसके बाद में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो विवाद खड़ा हुआ था, विरोध के जो स्वर है वो भी उठे थे और उसके बाद तुरंत जो कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज कड़ी सुरक्षा के बीच में पेश किया गया। यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर मुस्तैदी से जुटा हुआ था ताकि किस तरह की जब ये घटना वो भी ना हो। जी बिल्कुल, देखिए सतवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहला समय नहीं है जब इनको पेश किया जा रहा है। जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था जून में, उसके बाद से लगातार मैंने इस मामले को कवरेज किया और डे 1 जब इनको पहले दिन लाया गया तब भी मैं इसी कोर्ट में था और आज जब इनको फिर से जब चार्ज फ्रेम करने के लिए लाया जा रहा है तब भी मैं यहीं था और जब चार्जशीट है वो पेश की जा रही थी तब भी मैं यहीं रहा। तो लगातार जो हमने ये देखा कि हमने लगातार ये चीज़ देखी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि किसी भी तरह की जो घटना है वो यदि
पुलिस कस्टडी के बीच में यहाँ पर होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर पुलिस जिम्मेदार होगी। तो पुलिस किसी भी तरह की ये नहीं देखना चाहती कि किसी भी तरह की जो कोई कमी है वो यहाँ पर हो। तमाम जो आरोपी हैं उनको जब लाया जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जाती है, पूरे कोर्ट परिसर के आसपास पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। उसके बाद में तमाम जो आरोपी हैं उन आरोपियों को यहाँ से ले जा करके और हाई सिक्योरिटी जेल में फिर से रखा जाता है। तमाम जो 11 आरोपी जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी उनमें से 9 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 168 दिन का पूरा समय जो है वो यहाँ पर एनआईए ने लिया था, क्योंकि कुल 180 दिन का समय होता है, 6 महीने का समय होता है जब एनआईए को चार्जशीट पेश करनी होती है। इसी तरह से यदि क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं चार्जशीट का समय अलग है, एंटी करप्शन के केसेस जो होते हैं उसमें चार्जशीट का समय अलग है। लेकिन एनआईए के जो केसेस होते हैं, क्योंकि एनआईए के अपने आप में जो केसेस होते हैं काफ़ी डिटेल में होते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तो उसको लेकर के एनआईए की ओर से जो चार्जशीट पेश की गई थी वो करीब 168 दिन में दिसंबर 2022 में कर दी गई थी। उसके बाद आरोपियों को कई बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पेशी है वो हुई। अब चार्ज फ्रेम करने का समय है। चार्ज फ्रेम में होता है कि जो चार्जशीट पेश की गई उस पर जज पूछते हैं कि क्या आप पर ये आरोप लगाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से ये चीज़ कही गई है, क्या आप इससे सहमत हैं। यदि वे उससे सहमत होते हैं तो वहाँ पर जो फैसला होना होता है वो होता है, नहीं तो इस पे आगे की जो जिरह है वो होती है, गवाह बयान होता है और उसके बाद में लंबी जब सुनवाइयाँ चलती है तो उसके बाद में जो फैसला है वो आता है। तो आज सुनवाई के बाद में क्या इन्हें वापस यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं वापस? जी, यहाँ पर एनआईए का आजकल जो दफ्तर है वो एनआईए का विद्याधर नगर में स्थापित कर लिया, तो संभवतः है एनआईए के जो अधिकारी हैं, हालांकि माना जा रहा है कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से विद्याधर नगर स्थित ऑफिस है वहाँ जाएंगे और इसके साथ ही तमाम जो आरोपी हैं उन आरोपियों को फिर से हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जाएगा। और आप देखिए जयपुर से और अजमेर के बीच में जितने भी जो थाने होंगे वहाँ की जो पुलिस है वो एक्टिवली रूप से इनको प्रोटेक्ट करेगी और जो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन है वो यहाँ होंगी। स्पेशल कमांडोज जो हैं वो दोनों जो वैन है 2 बसों में इनको लाया गया है 9 आरोपियों को, और तमाम आरोपियों को पकड़ने के लिए, तमाम आरोपियों को पकड़ने के साथ ही उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का जो काम है वो कमांडोज ने किया। तो उनकी कमांडोज के हवाले इनकी जो सुरक्षा है वो रहती है। तमाम जो कमांडोज हैं वो इनको सुरक्षित रूप से वहाँ अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में छोड़ेंगे। और हाई सिक्योरिटी जेल इसलिए यहाँ पर तय की गई थी क्योंकि उदयपुर में इनकी ओर से डिमांड की गई थी और पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो आरोपियों की ओर से कई बार यहाँ पर कोर्ट में कहा गया था कि उनकी सुरक्षा को जो खतरा हो सकता है, और खुद एनआईए ने भी माना था कि इनकी सुरक्षा को जेल में खतरा हो सकता है यदि नॉर्मल जेल में उनको रखा जाता है। तो देखिए जिस तरह से एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, आज 9 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेशी है। ऐसे में 2 आरोपी अभी फिलहाल फरार हैं क्योंकि 2 आरोपी पाकिस्तान के अंदर हैं। आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट में आरोपियों की पेशी है और अजमेर से लेकर आया गया है उनको। बता दें कि 11 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी। 2 आरोपी अभी तक फरार हैं क्योंकि 2 आरोपी अभी पाकिस्तान में हैं। ऐसे में को आज एनआईए कोर्ट में 9 आरोपियों की पेशी।